मेरे पति रोज शहर से पान लाते और उसे खाकर मैं बेहोश हो जाती। मेरे पति रोज मेरे लिए शहर से पान लाते और वह पान मैं बड़े ही शौक से खाती, पर उसे खाकर मैं बेहोश हो जाती और सुबह जब मैं उठती तो मेरे कपड़े गीले रहते। एक दिन मेरे पति का लाया हुआ पान मैंने फेंक दिया, खाया ही नहीं और मैंने सोने का नाटक किया। उसके बाद जो मेरे पति ने मेरे साथ किया उसे देखकर आपको विश्वास नहीं हो पाएगा, क्योंकि कमरे में आने से पहले ही उसने। दोस्तों, मैं गांव में पली बड़ी, इसलिए शहर के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं थी। मेरी सहेली ने मुझे बहुत सारी बातें बताई पति को काबू में रखने की, पर मुझे तो उनका दिल जीतना था, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार जो करती थी और वो मेरे बचपन का प्यार था। शादी को लेकर जैसे हर लड़की के सपने थे वैसे ही मेरे भी थे। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उतने में रोहित कमरे में आते हैं। उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, पूजा तुम बहुत सुंदर हो। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। मुझे लगा वह कोई गिफ्ट दे रहा होगा, पर देखा तो उसके हाथ में पान की थैली थी। उसने पान निकाला और मुझे खिलाते हुए कहने लगा कि शादी की पहली रात को कुछ मीठा खाने के लिए भी तो होना चाहिए ना। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह पान खास मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। मैंने भी बड़े शौक से पान खा लिया। वो मेरी आंखों में आंखें डाले बात किए जा रहा था और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो 11 बज गए थे और मेरे कपड़े गीले थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मुझे इतनी जल्दी इतनी गहरी नींद कैसे आ गई और मेरे कपड़े कैसे गीले हो गए। पता नहीं रोहित मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं झट से नहा धोकर कपड़े बदलकर आ गई। इतने में रोहित आता है। वो बहुत ही गुस्से में दिखाई देता है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मैंने सोच लिया था कि मैं रोहित को मनाकर ही रहूंगी। उतने में रोहित की माँ मुझे रोता देख मेरे कमरे में आती है और पूछती है कि क्या बात है बहू, क्यों रो रही हो। मैंने उनसे कहा कि रोहित मुझसे नाराज है। उन्होंने कहा कि मैं बात करती हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि नहीं, वरना और ज़्यादा नाराज होंगे। वो बोली कि इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाओ। रोहित के साथ रहते रहते धीरे धीरे उसकी आदतों के बारे में भी पता चल जाएगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। दरअसल रोहित के पिताजी मेरे गांव के पास वाले गांव में रहते थे, पर शहर में घर बनाने के कारण ये सभी वहां चले गए। मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मेरी शादी रोहित से हो, जो पूरी भी हुई, पर मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि वो अगर गांव भी आता था तो भी हमारे घर बहुत ही कम आता था और उसे ज़्यादा बोलने की भी आदत नहीं थी। मैं रोहित से मन ही मन बहुत प्यार करती थी। मुझे पहले से ही शहर में रहने की इच्छा थी। रोहित की माँ ने मुझे इस रिश्ते के लिए करीब 1 साल का वक्त दिया था और वो 1 साल मेरा सपने बुनने में कब निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत सारे सपने संजोए थे मैंने अपनी शादी के, पर मुझे कहाँ पता था कि एक दिन वो सारे सपने मिट्टी में मिलने वाले हैं। कुछ दिनों बाद मेरी और रोहित की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई और हम सब गांव आ गए। सभी रीति रिवाज बड़े ही अच्छे ढंग से किए गए। मेरा उस घर में स्वागत भी बहुत अच्छे से हुआ, पर शादी की उस रात मेरे सो जाने के कारण रोहित बहुत गुस्सा था मुझ पर। उसने दिन भर मुझसे कोई बात नहीं की, पर मैं उसकी इर्द गिर्द ही घूमती रही।